फाइनल की तैयारी के लिए सेकंड चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है पीछे। फाइनल की तैयारी स्टेप बाय स्टेप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। अगली आवाज़ आंसर के साथ। फाइनल के लिए क्वेश्चन नंबर नोट्स का क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग कर लो F9, ठीक है, F9। ओके, क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझना, क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझना कि क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहे मौलिक अधिकारों पर, किस पर? मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने आप लोगों को F7 करके क्वेश्चन करवाया था फाइनल के, और उसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, और उसके नीचे प्रकार में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से अधिकार हमको दिए गए हैं, और साथ में अनुच्छेद भी बताए गए थे। डन। अब क्या हुआ कि देश में किसी कारणवश आपातकाल लग गया, आपातकाल लग गया, तो हमारे जो मौलिक अधिकार है हमारे पास तो हैं, लेकिन देश में आपातकाल लगने पर जो हमारे पास जो मौलिक अधिकार है ना, उसमें फिर सरकार बदलाव कर सकती है। अब तुम लोगों के सामने मैं पीछे का एग्जाम्पल नहीं दूंगा कि कब कब आपातकाल लगा, क्या जरूरी नहीं कि कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करे तो उस स्थिति को ही हम आपातकाल कहेंगे। अभी आप लोग कोरोना से निकले हो, तो एक महामारी भी इमरजेंसी का रूप धारण करती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के समय कुछ दिनों तक सारी ताकतें किसके हाथ में चली गई थी? सरकार के हाथ में, केंद्र के हाथ में चली गई। डन। अब मैं क्वेश्चन को लंबा इसलिए कर रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि आंसर जब मैं पढ़ूंगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, बात को क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, टॉपिक अगर क्लियर है ना तो आप किसी भी गाइड से पढ़ लो, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपातकाल कोरोना में डंडे भी बहुत खाए हैं लोगों ने, खाए कि नहीं खाए, लेकिन समानता के अधिकार में, मौलिक अधिकार में हमारे पास ये अधिकार है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, किसी भी राज्य में व्यवसाय के लिए जा सकते हैं, वहां बस सकते हैं। क्या घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता हमारी है, कोरोना काल में सरकार ने हमसे छीन ली थी कि नहीं ली? छीन ली थी ना। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर सरकार ने रोक लगा दी। डन। क्लियर हुआ पॉइंट? हमने पीछे ये भी पढ़ा हुआ है कि हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकते हैं, अब आज अपनी अपील कर सकते हैं कि सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। लेकिन आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों में अगर कोई कटौती की जा रही है, कमी की जा रही है, तो किसकी भलाई के लिए की जा रही है? हमारी भलाई के लिए की जा रही है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है। देखो, क्वेश्चन बड़ा हो गया ना, क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, आंसर पे नहीं आया। अब क्वेश्चन पढ़ूंगा, माइंड में बात क्लियर हो जाएगी। क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझ में है? पक्का? अनीता क्लियर? आंसर पे आते हैं। कह रहे आंसर, आपातकाल की घोषणा का मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान देना, अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार, F7 में अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकार, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, ब्रैकेट में किया हुआ है मैंने, सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, देश में घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि आपातकाल में क्या कर दिए जाते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं, इनको रोक दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है।
बात समझ में आई पहला पॉइंट। अब यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी कि अगर ये निलंबित किया गया है, रोक लगाई गई है, तो किसकी भलाई के लिए लगाई गई है? हमारी भलाई के लिए। तो यानी कि ये बात माइंड में क्लियर हो जाती है कि अगर आपातकाल देश के अंदर लगता है, आपातकाल देश के अंदर लगता है, तो सरकार हमारे मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। क्लियर? पक्का? सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि विधानमंडल ऐसे कानून बना सकता है, विधानमंडल ऐसे कानून बना सकता है और कार्यपालिका ऐसे कार्य कर सकती है जो अनुच्छेद 19 के क्या हो? खिलाफ। अनुच्छेद 19 के खिलाफ। भाई अनुच्छेद 19 में हमारे अधिकार लिखे गए हैं, लेकिन सरकार ऐसे नियम और कानून लागू कर सकती है जो उसके खिलाफ। क्लियर? पक्का? लास्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों का लागू किया जाना भी स्थगित किया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल तीनों पॉइंट्स में मैं बात को समझाऊं तो यही है कि आपातकाल के दौरान हमारे मौलिक अधिकारों पर कुछ रोक लगा दी जाती है, और ये किसकी भलाई के लिए? हमारी भलाई के लिए। डन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? ट्रिकी क्वेश्चन, एग्जामिनर पूछ सकता है। डन? पक्का? तो फाइनल के लिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि F9 इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, भारतीय संविधान में अधिकार। अब आते हैं F10 पर।